चलिए अब हम लोग आते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तीसरा सॉल्ट, पहला सॉल्ट किस टाइप का था, तो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। दूसरा सॉल्ट हम लोग का वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अब जो हम लोग हाइड्रोलाइसिस के लिए जो सॉल्ट ले रहे हैं वो सॉल्ट किस टाइप का है, तो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। ऐसे सॉल्ट के कुछ एग्जाम्पल पर आइए। एक एग्जाम्पल हम लोग का है अमोनियम क्लोराइड का। ये जो सॉल्ट है किस टाइप का सॉल्ट है, तो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। दूसरे एग्जाम्पल पर आते हैं C6H5 NH3 प्लस Cl माइनस, एनिलीनियम क्लोराइड इसको पढ़ते हैं, या इन जनरल एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं R NH3 प्लस Cl माइनस एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो इस सॉल्ट का सॉल्यूशन होगा, उस सॉल्यूशन का पीएच हम लोग कैसे निकालेंगे, तो चलिए समझिए कॉन्सेप्ट को। ये H2O में अमोनियम क्लोराइड को क्या किया जा रहा है, मिलाया जा रहा है। एक एग्जाम्पल ले लिए अमोनियम क्लोराइड सॉलिड। तो प्रोसेस को ध्यान से समझना है। पिछले ही सॉल्ट में मैं बता चुका हूं वाटर का कंट्रीब्यूशन हम लोग को क्या करना है, नेग्लेक्ट करना है। तो ध्यान में रखना है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में वाटर का कोई कंट्रीब्यूशन कंसीडर नहीं करना है, तो हम लोग वाटर वाले कंट्रीब्यूशन को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। स्टेप बाइज ध्यान दीजिए क्या होगा। जब इस सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड डिसॉल्व होकर सॉलिड से किस में चला जाएगा, एक्वस में। और ध्यान दें अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो मानेंगे ये 100% डिसोसिएट कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन में बोल दिया 70% 80%, सॉल्ट इज 80% डिसोसिएटेड, तो जितना बोलेगा उतना लेकर चलेंगे। तो अभी तो हम लोग 100% एज्यूम कर चलते हैं। तो ये सॉल्ट डिसोसिएट कर क्या देगा, अमोनियम आयन एक्वस और Cl माइनस एक्वस। चलिए सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन C, ये पूरा का पूरा डिसोसिएट कर गया, ये आयंस भी क्या मिलेंगे, C और C मिलेंगे। अब हम लोग पिछले वीडियो में, इसके पहले जो वीडियो वगैरह देखे हैं उसमें हम लोग जानते हैं क्लोराइड आयन का वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो क्लोराइड आयन का वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं है। अमोनियम आयन का वाटर के साथ रिएक्शन होगा। अमोनियम आयन H2O लिक्विड। अब ये ध्यान दीजिए ये कटायन वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, तो ध्यान देकर बताइए। अमोनियम आयन का वाटर के साथ रिएक्शन, अमोनियम आयन एक्वस H2O लिक्विड। रिएक्शन आप लोगों को लिखना है, ये कटायन वाटर से क्या ले लेगा, OH माइनस को ले लेगा। तो ये कटायन वाटर से OH माइनस को लेकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्वस। ये कटायन वाटर से OH माइनस को ले लिया तो बच क्या जाएगा हम लोग का, H प्लस बच जाएगा। तो यहां पर हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, किसका हो रहा है, कटायन का हाइड्रोलाइसिस हो रहा है। तो कटायन का हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, तो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसे हम लोग KH से रिप्रेजेंट करेंगे। याद कीजिए हाइड्रोलाइसिस का रिएक्शन था तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को KH से रिप्रेजेंट करते हैं और क्या बोलते हैं, हाइड्रोलाइसिस या हाइड्रोलाइटिक कांस्टेंट। चलिए ये जो कटायन मिला 100% डिसोसिएट किया, तब ना इसका कॉन्सेंट्रेशन C के बराबर है। अगर ये सॉल्ट 80% डिसोसिएट करता तब कटायन का कॉन्सेंट्रेशन 0.8 C होता। तो यहां पर ध्यान में रखिए, फिर से C कॉन्सेंट्रेशन सॉल्ट का याद बिल्कुल भूल कर भी नहीं करना है। C इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कटायन अंडरगोइंग हाइड्रोलाइसिस। भाई अगर ये सॉल्ट 80% डिसोसिएट करेगा तब ये कटायन कितना मिलेगा, 0.8 C मिलेगा। तो हाइड्रोलाइसिस तो कटायन का हो रहा है ना, उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, 0.8 C हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा C कॉन्सेंट्रेशन सॉल्ट का नहीं, C कॉन्सेंट्रेशन आयन का। कौन से आयन का, तो जिसका हाइड्रोलाइसिस हो रहा है।
तो C इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन अंडरगोइंग हाइड्रोलाइसिस। तो T इक्वल टू 0 पर इसका कॉन्सेंट्रेशन C के बराबर, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस H। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 1 में H का हाइड्रोलाइसिस होगा तो C में कितने का, CH का। तो CH का हाइड्रोलाइसिस या रिएक्ट कर जाएगा तो इक्विलिब्रियम पर बचेगा कितना हम लोग का, C माइनस CH। ये CH रिएक्ट कर ये कितना बनेगा हम लोग का, CH बनेगा, और H प्लस भी कितना बनेगा, CH बनेगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। तो केज के एक्सप्रेशन पर आ जाइए, केज का एक्सप्रेशन। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर न्यूमरेटर में CH और CH रखेंगे, डिनोमिनेटर में C माइनस CH। एक C कैंसल आउट हो जाएगा तो CH का एक्सप्रेशन क्या आएगा, CH² डिवाइडेड बाई 1 माइनस H। इसे हम लोग बोल रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर हम लोग H डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम किल करता है। तो कौन सा कंडीशन हो कि ये सोल्व करना आसान हो जाए, तो याद कीजिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केज को क्या करना है, C से डिवाइड करना है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केज को C से डिवाइड करेंगे, लेस देन इक्वल टू 10 की पावर -3 हुआ, देन क्या होगा, H इज वेरी वेरी लेस देन 1। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ तो H 1 से क्या आएगा, बहुत ही ज्यादा छोटा आएगा। तो देयरफॉर अप्रोक्सीमेशन से पहले इक्वेशन पर आइए। तो KH अप्रोक्सीमेटली कितने के बराबर, CH² के बराबर। कैसे, तो 1 माइनस H लगभग 1 के बराबर आ जाएगा। तो यहां से हम लोग का H निकल जाएगा। तो देयरफॉर H इक्वल टू क्या आया हम लोग का, KH डिवाइडेड बाई C का स्क्वायर रूट। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस का फॉर्मूला H बराबर कितना, KH बाई C का स्क्वायर रूट। लेकिन ये फॉर्मूला कब अप्लाई करेंगे, तो जब ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगा, इफ KH अपॉन C लेस देन इक्वल टू 10 टू द पावर -3। चलिए पहले इतना उतारिए पूरा। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं। तो केज का एक्सप्रेशन दूसरे तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं, KH इसका एक्सप्रेशन दूसरे तरीके से, न्यूमरेटर में अमोनियम हाइड्रोक्साइड और H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, डिनोमिनेटर में अमोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन, वाटर ये एक्सेस सॉल्वेंट में है, इसको रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। तो केज का एक्सप्रेशन, न्यूमरेटर में हम लोग का कॉन्सेंट्रेशन अमोनियम हाइड्रोक्साइड इंटू H प्लस, डिनोमिनेटर में कॉन्सेंट्रेशन किसका होगा, अमोनियम आयन का। अब ये जो केज का एक्सप्रेशन है इसको रीअरेंज करें, दो पार्ट में इसको तोड़ दीजिए। देखिए कैसे तोड़ा जा रहा है। तो न्यूमरेटर में कॉन्सेंट्रेशन अमोनियम हाइड्रोक्साइड का, डिनोमिनेटर में कॉन्सेंट्रेशन अमोनियम आयन और OH माइनस का। डिनोमिनेटर में OH माइनस हम लोग ऐड कर दिए हैं तो न्यूमरेटर में भी OH माइनस ऐड कर दीजिए। ये H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन और ये OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। OH माइनस क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। अब ये बताइए ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन किसके बराबर है, तो ये है KW के बराबर। और ये जो एक्सप्रेशन है अमोनियम हाइड्रोक्साइड के डिसोसिएशन का रिवर्स है, रेसिप्रोकल है। तो भाई अमोनियम हाइड्रोक्साइड के डिसोसिएशन का रिवर्स या रेसिप्रोकल, तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1/kB है। तो हम लोग का केज का एक एक्सप्रेशन आ गया। केज का एक्सप्रेशन कितना, तो KW डिवाइडेड बाई KB, ये हम लोग का आ गया केज का एक्सप्रेशन। चलिए तो ये फॉर्मूला भी याद रखना है। हम लोग थोड़ा इधर मिटा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इक्वेशन फर्स्ट का नंबरिंग ध्यान में रखिएगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगा, KH बाई C 10 की पावर -3 से बड़ा हो गया, तब याद कीजिए हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करना है, सोल्व करना है। तो ये नोट में ये पॉइंट आगे लिखा जाएगा, अभी ये यहाँ से मिटा रहे हैं।
नेक्स्ट आइए h इक्वल टू के एच अपॉन सी का स्क्वायर रूट, और हम लोग का भी के एच निकल गया है। के एच बराबर कितना, के डब्ल्यू बाई के बी। तो यहाँ पर पुट कर दीजिए के डब्ल्यू डिवाइडेड बाई के बी इंटू सी का स्क्वायर रूट। तो ये फॉर्मूला h निकालने का ध्यान में रखें, यहाँ से आया है, ये तब यूज करेंगे जब के एच बाई सी लेस देन इक्वल टू 10 की पावर -3। तो इफ के एच अपॉन सी लेस देन इक्वल टू 10 टू पावर -3। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ये अभी भी बोर्ड पर लिखा हुआ है, देखिए यहां पर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितने के बराबर है, तो CH के बराबर है। अब हम लोग H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन निकालने जा रहे हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितने के बराबर, तो CH के बराबर है। चलिए अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं, इसको हटा दिया जाए। हम लोग H निकाल चुके हैं, तो उसमें पुट कीजिए, तो C इंटू H बराबर यहां पर रख दीजिए के डब्ल्यू डिवाइडेड बाई के बी इंटू सी का स्क्वायर रूट। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे, तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन सोल्व करने के बाद फाइनल आंसर के डब्ल्यू इंटू सी डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, हम लोग का के बी आ जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। ये H प्लस निकालने का फॉर्मूला तब अप्लाई करेंगे जब के एच बाई सी ये वाला कंडीशन क्या होगा, सेटिस्फाइड होगा। तो इधर कंडीशन लिखा जाए, इफ के एच अपॉन सी लेस देन इक्वल टू 10 टू पावर -3। अब ध्यान दें, अब हमें पीएच का एक्सप्रेशन निकालना है, पीएच का फॉर्मूला निकालना है। कैसे निकालेंगे, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, और लॉग लेकर दोनों तरफ लॉग लेंगे, लॉग लेकर -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लॉग एच प्लस जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस लॉग एच प्लस। माइनस लॉग एच प्लस किसके बराबर, पीएच के बराबर। तो मैं पीएच का एक्सप्रेशन दे रहा हूं, पीएच इक्वल टू जो फाइनल आंसर आएगा पी के डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 2 माइनस पी के बी प्लस लॉग सी डिवाइडेड बाई 2। तो ध्यान में दें, ये भी फॉर्मूला तभी अप्लाई करेंगे जब हम लोग का कंडीशन सेटिस्फाइड होगा, के एच डिवाइडेड बाई सी लेस देन इक्वल टू 10 की पावर -3। तो ध्यान में रखना है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस का फॉर्मूला, H प्लस का फॉर्मूला, पीएच निकालने का फॉर्मूला ब्लाइंडली यूज नहीं करना है। ये सब सारे फॉर्मूला तब यूज करेंगे जब हम लोग का के एच बाई सी लेस देन इक्वल टू 10 की पावर -3 होगा। अब यहां पर ध्यान दीजिए, पीएच बराबर कितना आया, पी के डब्ल्यू बाई 2 माइनस कर आया है, तो पी के डब्ल्यू बाई 2 माइनस मतलब पीएच पी के डब्ल्यू बाई 2 से क्या है, छोटा है। तो अगर पीएच पी के डब्ल्यू बाई 2 से छोटा है तो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है वो कैसा होगा, एसिडिक होगा। तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज एसिडिक, रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज एसिडिक। रिजल्टिंग सॉल्यूशन का नेचर कैसा है, एसिडिक है। दूसरा पॉइंट, ये फॉर्मूला किसी भी टेम्परेचर पर एप्लीकेबल है। अगर क्वेश्चन में टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस देगा तब पीएच का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो पीएच इक्वल टू 7 माइनस कर आ जाएगा। तो ध्यान में रखना है, ये फॉर्मूला एट एनी टेम्परेचर के लिए है, लेकिन क्वेश्चन में टेम्परेचर 25 डिग्री मेंशन किया तब ये फॉर्मूला हम लोग कैसे लिखेंगे, तो पीएच बराबर 7 माइनस कर लिख देंगे। चलिए उतारिए पूरा। चलिए अब हम लोग नोट में कुछ पॉइंट्स को लिखते हैं। तो पहला पॉइंट, यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस कटायन का या अनायन का हो रहा था, तो कटायन का हो रहा था तो उसे हम लोग बोलते हैं कटायनिक हाइड्रोलाइसिस। तो नोट में कुछ पॉइंट्स लिखा जाए, हाइड्रोलाइसिस ऑफ कटायन
takes place, hydrolysis of cation takes place, that is cationic हाइड्रोलाइसिस। चलिए, शुरू में ही मैंने बताया था सी कॉन्सेंट्रेशन सॉल्ट का नहीं, सी कॉन्सेंट्रेशन उस आयन का जिसका क्या हो रहा है, हाइड्रोलाइसिस हो रहा है। तो यहां पर किसका हो रहा था, तो कटायन का हाइड्रोलाइसिस हो रहा था। तो ऐसे याद रखिए, सी इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कटायन, सी इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कटायन अंडरगोइंग हाइड्रोलाइसिस। सी किसका कॉन्सेंट्रेशन है, कटायन का कॉन्सेंट्रेशन है जिसका हाइड्रोलाइसिस हो रहा था। तीसरा पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, इफ KH अपॉन C ग्रेटर देन 10 की पावर -3, तो ध्यान दें KH/C 10 की पावर -3 से बड़ा, 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना तक, तब भी अप्रोक्सीमेशन कर देंगे। लेकिन KH/C 10 की पावर -3 से बड़ा, 10 गुना से भी ज्यादा बड़ा, तो 10 टाइम्स कीजिए, कितना, 10 की पावर -2। तो वैसे केसेस में ये सब कोई भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, तब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर कर क्वेश्चन को करना पड़ेगा। तो इफ KH/C ग्रेटर देन 10 टू द पावर -2, देन must solve क्वाड्रेटिक इक्वेशन फर्स्ट। हमें मस्ट है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फर्स्ट को क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। चलिए उतारिए पूरा। चलिए हम लोग आते हैं चौथे सॉल्ट पर, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। तो अब जो हम लोग का सॉल्ट लिया गया है, सॉल्ट किस टाइप का है, तो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। वैसे कुछ सॉल्ट का एग्जांपल दिया जाए, अमोनियम साइनाइड। तो ये जो सॉल्ट है किस टाइप का सॉल्ट है, तो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। अमोनियम एसीटेट CH3COONH4, अमोनियम फ्लोराइड। तो ये जो एग्जाम्पल कुछ दिए गए हैं वो कैसे सॉल्ट के एग्जाम्पल हैं, तो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। तो ऐसे सॉल्यूशन का पीएच कैसे निकालेंगे समझिएगा। तो ये H2O लिया गया, इसमें कोई एक सॉल्ट एग्जाम्पल में ले लेते हैं। बोले कि अमोनियम साइनाइड इसमें डिजोल्व किया जा रहा है, तो वाटर में अमोनियम साइनाइड डिजोल्व किया जा रहा है वाटर में। तो एक एक कर आइए स्टेप वाइज। पहला स्टेप वाटर वाला कंट्रीब्यूशन नेग्लेक्ट कर देना है। दूसरा स्टेप, ये सॉल्ट को वाटर में मिलाएंगे, डिजोल्व होगा, डिजोल्व होने के बाद आयंस में टूटेगा। तो अमोनियम साइनाइड एक्यूअस, ये डिजोल्व होगा, डिजोल्व होकर आयंस में टूटेगा। क्या मिलेगा हम लोग का, अमोनियम आयन एक्यूअस और CN माइनस एक्यूएफ। इसका कॉन्सेंट्रेशन C, ए आयंस में टूट गया, 100% टूटा, तो ये C और C मिलेगा। लेकिन ध्यान दें, बोले कि ये सॉल्ट 90% डिसोसिएटेड, तो सॉल्ट इज 90% डिसोसिएटेड, तो कटायन और अनायन का कॉन्सेंट्रेशन 0.9C रहेगा। तो हाइड्रोलाइसिस तो कटायन और अनायन का ही हो रहा है। तो हमेशा ध्यान में रखना है C इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कटायन या अनायन अंडरगोइंग हाइड्रोलाइसिस। अब ये जो अमोनियम आयन और साइनाइड आयन मिला, ये फर्दर वाटर के साथ क्या कर सकता है, रिएक्ट कर सकता है। तो रिएक्शन समझिए यहां पर, अमोनियम आयन एक्यूअस प्लस H2O लिक्विड, ये वाटर के साथ रिएक्ट कर कर क्या बनाएगा, तो याद करें ये कटायन है, वाटर से OH माइनस को ले लेगा, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस H+। आप लोग को एक काम ये करना है, आप लोग यहाँ पर ब्रैकेट में एक्यूअस और यहाँ भी ब्रैकेट में एक्यूअस लिखिएगा।
मेरे पास स्पेस कम होने के कारण से मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है, लेकिन आप लोगों को ब्रैकेट में एक्यूअस और एक्यूअस लिखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अमोनियम आयन वाटर के साथ रिएक्ट कर गया। अब साइनाइड आयन जो मिला है वो भी वाटर के साथ रिएक्ट करता है। Cn माइनस एक्यूअस प्लस H2O लिक्विड, प्लस H2O लिक्विड। ध्यान दें, ये अनायन वाटर से क्या ले लेगा, H प्लस को ले लेगा, तो H प्लस को लेकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो HCN एक्यूअस और OH माइनस एक्यूअस इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो ध्यान दें, ये कटायन वाटर के साथ रिएक्ट कर एक वीक बेस बना दिया, और ये अनायन वाटर के साथ रिएक्ट कर एक वीक एसिड बना दिया। मतलब यहाँ कटायन और अनायन दोनों का हाइड्रोलाइसिस हो रहा है। लेकिन ये H प्लस और OH आयन जैसे ही मिलते हैं तो H प्लस और OH आयन ये दोनों जुड़कर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो H2O लिक्विड में। तो H प्लस और OH आयन जुड़कर दोनों H2O लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ध्यान में रखना है, यहाँ पर एक और रिएक्शन होगा। H प्लस और OH आयन जैसे ही मिला वो दोनों आपस में कंबाइन कर H2O लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अगर हाइड्रोलाइसिस का ओवरऑल रिएक्शन पूछा जाए तो ओवरऑल रिएक्शन इनको ऐड कीजिए। तो देखें, ऐड करते हैं हम लोग, ऐड कीजिए। ये H प्लस लेफ्ट में, ये H प्लस राइट में कैंसल आउट हो जाएगा। ये OH माइनस लेफ्ट में, ये OH माइनस राइट में क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। एक वाटर लेफ्ट में, एक वाटर राइट में, ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो जो टिक लगा हुआ है वो सब कैंसल आउट होने वाले हैं। अब एक एक कर लिखिए। अमोनियम आयन बच गया, NH4 प्लस एक्यूअस, फिर Cn माइनस एक्यूअस, फिर H2O लिक्विड। अब चलिए राइट में आ जाए, तो राइट में हम लोग का क्या है, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एक्यूअस लिखना है, प्लस हाइड्रोजन साइनाइड। तो ये जो रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये एक हाइड्रोलाइसिस का रिएक्शन है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, KH से। अब T इक्वल टू 0 पर जरा ध्यान दें। T इक्वल टू 0 पर अमोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन यहां से डिसोसिएट होकर C मिला, और साइनाइड आयन का भी कॉन्सेंट्रेशन कितना है, C। तो स्टार्टिंग में कॉन्सेंट्रेशन C और C। बोले कि डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस H, तो 1 में H का हाइड्रोलाइसिस होगा, तो C में कितने का, CH का। तो CH का हाइड्रोलाइसिस होगा, बचेगा कितना, C माइनस CH, C माइनस CH। CH का हाइड्रोलाइसिस हो गया। अब आगे बताइए, CH और CH रिएक्ट कर ये दोनों कितने बनेंगे, तो ये दोनों बनेंगे CH और CH। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस हम लोग का H के बराबर। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KH, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट, तो ध्यान दीजिए न्यूमरेटर में CH और CH, CH इंटू CH, डिनोमिनेटर में C माइनस CH, C माइनस CH, C माइनस CH इंटू C माइनस CH। थोड़ा ध्यान देना है। और H2O सोलवेंट है, तो एक्सेस सोलवेंट, इसको हम लोग रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। यहाँ C क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। और फाइनल एक्सप्रेशन जो आएगा वो फाइनल एक्सप्रेशन में बता रहा हूँ। फाइनल एक्सप्रेशन H डिवाइडेड बाई 1 माइनस H, इसका क्या हो जाएगा, हम लोग का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब उसके बाद दोनों तरफ का स्क्वायर रूट कर दे, तो H डिवाइडेड बाई 1 माइनस H, ये किसके बराबर, तो KH के स्क्वायर रूट के बराबर। तो एक फॉर्मूला तो ये है, ये हम लोग का एक फॉर्मूला है। चलिए विदाउट क्वाड्रेटिक, इस बार कहीं कोई क्वाड्रेटिक करने की जरूरत नहीं है। बिना क्वाड्रेटिक के इक्वेशन क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। लेकिन अगर H 1 के रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल हुआ, तो अगर H, ध्यान दें, 1 के रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल हुआ तो डिनोमिनेटर में लगभग 1, तो H बराबर कितना आ जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा कितना, तो KH का स्क्वायर रूट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां H का फॉर्मूला में देखिए तो C कॉन्सेंट्रेशन का टर्म नहीं आ रहा है। इसके पहले फॉर्मूला में H बराबर कितना आता था, तो KH बाई C का स्क्वायर रूट। मतलब डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता था,
लेकिन वीक एसिड और वीक बेस का जो सॉल्ट है उसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो चलिए पहले इतना उतारिए, उसके बाद हम लोग कंक्लूजन लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग समझते हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट पर बिना क्वाड्रेटिक सोल्व किए हुए हम लोग H को निकाल सकते हैं, लेकिन अगर H1 के रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल हुआ, H1 के रेस्पेक्ट में बहुत ज्यादा छोटा हुआ, तो 1 माइनस H लगभग 1 के बराबर, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा H बराबर कितना, तो KH का स्क्वायर। तो ऐसा कब होगा, तो ध्यान से देखिए कंडीशन, इफ KH लेस देन इक्वल टू 10 की पावर -3, तो KH 10 की पावर -3 के बराबर या उससे छोटा, देन H इज वेरी वेरी लेस देन 1। H जो मिलेगा 1 से क्या मिलेगा, बहुत ही ज्यादा छोटा मिलेगा। तो देयरफॉर हम लोग का H अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर, तो KH का स्क्वायर रूट के बराबर। लेकिन ध्यान दें, ये H निकालने का फॉर्मूला अप्रोक्सीमेशन से आया है। कब आया है, तो जब KH लेस देन इक्वल टू 10 की पावर -3, तो कंडीशन मेंशन कीजिए, इफ KH लेस देन इक्वल टू 10 टू पावर -3। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आगे आते हैं। KH का एक्सप्रेशन दूसरे तरीके से लिखा जाए, यहां से देखकर बताइए। KH का एक्सप्रेशन यहां से देखें तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऊपर में, HCN ऊपर में, डिनोमिनेटर में अमोनियम आयन और Cn माइनस। तो KH का एक्सप्रेशन अमोनियम हाइड्रोक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन, HCN का कॉन्सेंट्रेशन, डिनोमिनेटर में अमोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन और Cn माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। अब ये जो एक्सप्रेशन है इसको 3 पार्ट में हम लोग बांट रहे हैं। 3 पार्ट में देखिएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड डिवाइडेड बाय अमोनियम आयन OH माइनस। दूसरा पार्ट HCN डिवाइडेड बाय H प्लस और Cn माइनस। तीसरा पार्ट H प्लस इंटू OH माइनस। तो ये जो हम लोग का एक्सप्रेशन था इसको 3 पार्ट में बांट दिया गया। अब ये बताइए, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड के डिसोसिएशन का क्या है, रेसिप्रोकल या रिवर्स। तो ये कितने के बराबर, तो 1/Kb के बराबर। ये हाइड्रोजन साइनाइड के डिसोसिएशन का रिवर्स या रेसिप्रोकल है, तो ये कितने के बराबर, तो ये 1/K के बराबर। और ये क्या है, ये वाटर का डिसोसिएशन का है, तो ये किसके बराबर, तो ये KW के बराबर। तो हम लोग का KH का एक्सप्रेशन क्या आ रहा है, तो KH का एक्सप्रेशन KW डिवाइडेड बाय KA इंटू KB। तो ये फॉर्मूला भी याद रखना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट आते हैं। H निकल चुका है, तो H बराबर देयरफॉर H अप्रोक्सीमेशन से कितना आया था हम लोग का, KH का स्क्वायर रूट इक्वल टू पुट कर दीजिए, तो KW डिवाइडेड बाय KA इंटू KB। K इंटू KB का क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। चलिए हम लोग का H निकल गया। तो ये फॉर्मूला तब यूज करेंगे जब कंडीशन सेटिस्फाइड होगा, KH इफ KH इज लेस देन इक्वल टू 10 की पावर -3, लेस देन इक्वल टू 10 की पावर -3। चलिए अब हम लोग pH वगैरह सब निकालेंगे, हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे। तो इधर ध्यान में रखिएगा। चलिए इसको अभी हम लोग मिटाएंगे नहीं, आप लोग पूरा उतारिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट आते हैं, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन या pH कैसे निकालेंगे। तो ध्यान दीजिए,
हाइड्रोजन साइनाइड का डिसोसिएशन का रिएक्शन लिखा जाए तो ये डिसोसिएट कर कर क्या देगा हम लोग का H प्लस एक्वस और Cn माइनस एक्वस यही देगा। और एसिड का डिसोसिएशन है तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितने के बराबर K के बराबर। अब ध्यान दें इक्विलिब्रियम पर अभी भी बोर्ड नहीं मिटाया गया है तो ध्यान दीजिएगा इक्विलिब्रियम पर हाइड्रोजन साइनाइड का कॉन्सेंट्रेशन CH के बराबर है और Cn माइनस का कॉन्सेंट्रेशन C माइनस CH के बराबर है। तो हाइड्रोजन साइनाइड का कॉन्सेंट्रेशन CH के बराबर, Cn माइनस का कॉन्सेंट्रेशन C माइनस CH के बराबर। तो K का एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे तो न्यूमरेटर में H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इनटू Cn माइनस का कॉन्सेंट्रेशन C माइनस CH डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में HCN का कॉन्सेंट्रेशन कितना CH। ये C और C क्या हो जाएगा हम लोग का कैंसल आउट। तो देयरफॉर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना निकल कर आएगा H डिवाइडेड बाई 1 माइनस H इंटू Ka। तो ध्यान में रखें C कैंसल आउट हो गया था। अब देखिए विदाउट अप्रोक्सीमेशन H डिवाइडेड बाई 1 माइनस H कितने के बराबर तो रूट KH के बराबर। तो पुट कीजिए तो ये KH का क्या हो गया हम लोग का स्क्वायर रूट इंटू Ka। तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन हम लोगों का कितना आया है तो KH का वैल्यू पुट कीजिए अभी हम लोग डिराइव किए थे KW डिवाइडेड बाई K इंटू KB का स्क्वायर रूट इंटू Ka। फाइनल में सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर सॉल्व करने के बाद कितना आ रहा है तो KW इंटू KA डिवाइडेड बाई KB। फिर से ध्यान दीजिए H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन C पर डिपेंड नहीं कर रहा है तो यहाँ पर ध्यान देना है। यहाँ ध्यान दे तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है। यहाँ भी ध्यान दे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है। यहाँ भी ध्यान दे हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन वो भी C पर डिपेंड नहीं कर रहा है। अब हमें pH निकालना है तो pH कैसे निकालेंगे भाई ध्यान दीजिए दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, लॉग लेकर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लॉग लेंगे लॉग H प्लस और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस लॉग H प्लस कितने के बराबर pH के बराबर। तो हम लोग का pH इक्वल टू pKw बाई 2 प्लस pKa माइनस pKb डिवाइडेड बाई 2। चलिए उतारिए सब। चलिए नोट में कुछ पॉइंट्स लिखा जाए तो सबसे पहला पॉइंट हाइड्रोलाइसिस किसका हो रहा था तो कटायन और अनायन दोनों का। तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ बोथ कटायन एंड अनायन टेक्स प्लेस। हाइड्रोलाइसिस ऑफ बोथ कटायन एंड अनायन टेक्स प्लेस। हाइड्रोलाइसिस ऑफ बोथ कटायन एंड अनायन, कटायन और अनायन दोनों का हाइड्रोलाइसिस हो रहा था। दूसरा पॉइंट C कॉन्सेंट्रेशन किसका तो सॉल्ट का नहीं आयन का। तो C इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन। C इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन अंडरगोइंग हाइड्रोलाइसिस। तीसरा पॉइंट H डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, pH and concentration of H plus is independent of C। ये C से क्या है इंडिपेंडेंट है। चलिए चौथा पॉइंट इफ KH ग्रेटर देन 10 की पावर -3। भाई अगर KH
ध्यान में रखें h डिवाइडेड बाई 1 माइनस एच इक्वल टू के एच का स्क्वायर रूट। तो अगर के एच 10⁻³ से छोटा नहीं हुआ तब कैसे करेंगे? तो मन में आएगा सर इसको सोल्व कर लेंगे। बिल्कुल कर सकते हैं, ये तो क्वाड्रेटिक में है ही नहीं, ये तो सोल्व करना आसान है। तो कब ऐसा करेंगे? तो के एच 10⁻³ से बड़ा हुआ लेकिन 2 गुना 5 गुना 10 गुना तक, तब भी अप्रोक्सीमेशन कर देंगे। के एच 10⁻³ से बड़ा 10 गुना से भी ज्यादा बड़ा, तो 10 टाइम्स से ज्यादा बड़ा मतलब 10⁻² से ज्यादा बड़ा, तब हमें एच इस इक्वेशन का यूज कर कर निकालना है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। ये इक्वेशन नंबरिंग में कौन सा था? इक्वेशन 1। तो if kh greater than 10⁻², then calculate h फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से कैलकुलेट करना, और ब्रैकेट में यहां लिख दिया जा रहा है कौन सा इक्वेशन? तो h डिवाइडेड बाई 1 माइनस एच इक्वल टू के एच। इस इक्वेशन का यूज कर कर निकालेंगे।